साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स का कि वो आप सभी को इतने शानदार तरीके से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी कोचिंग, सभी टीचर्स अपनी ओर से आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आज मुझे करनी है, जिसकी वजह से हमारे कुछ साथी जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो चिंतित हैं। आप सभी जानते होंगे इस बात को कि सिलेबस बदल चुका है और आप तक भी हजारों कमेंट और मैसेज पहुंच रहे हैं कि नया सिलेबस आया है तो अब हमें क्या करना है। हमारे जो ये साथी कंफ्यूज हो रखे हैं ना, इनमें एक डर बन चुका है और हम सभी को साथ में मिलकर के इस डर को खत्म करना है। हमारे इन सभी साथियों में जो डर बना हुआ है ना, वो ये है कि ये नया सिलेबस जो दिया गया है ये ऐसा बना दिया गया है, क्या हम इसकी तैयारी कर भी पाएंगे। तो मैं अपने सभी साथियों को जो भी पढ़ा रहे हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम सभी साथ में मिलकर के इन बच्चों में ये कॉन्फिडेंस है ना लेकर के आए, इनको ये महसूस करवाएं कि ये जो सिलेबस बदला है इस सिलेबस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस वही सिलेबस है कि जो आपने पढ़ा था अपना टीचिंग कोर्स करते हुए। अब मैं बात करूंगा उन सभी साथियों से जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आप लोग जो डरे हुए हो ना, इसके लिए डर का माहौल क्रिएट किया गया है चारों ओर और आप लोग डरते जा रहे हैं। आपने पूरा का पूरा सिलेबस अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो एक बात समझ में आई होगी, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके टीचिंग कोर्स का हिस्सा ना हो। आप लोग अपना डीएलएड, बीएड वाला जितना भी आपका स्टडी मटेरियल था एक बार उसको उठाइए। आप पाएंगे मैक्सिमम चीजें सर कहीं ना कहीं उस कोर्स का हिस्सा थी। जो केवीएस ने ये सिलेबस डिजाइन किया है ये कहीं और से, विदेश की किताबों से नहीं किया है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वहीं से ये डिजाइन किया गया है। आप सीबीएसई, NIUS, NCERT, IGNOU, NUEPA, NEP 2020, NCF 2005, RTE एक्ट, RPWD एक्ट 2016, इन सभी है ना इंस्टीट्यूशंस की किताबों को जब आप उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे यहीं से सिलेबस बना है। तो डरिए मत, घबराइए मत, और आप सभी प्यारे साथियों को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। पेपर पास होगा सेल्फ स्टडी से ही। अब तरीका आप क्या है तैयारी करने का वो सुनिए। सिलेबस सभी के पास में है। आप लोग उस सिलेबस को जहां बैठकर के आप स्टडी करते हैं ना, वहां पर अपने सामने चिपका लें या उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लें और एक हाइलाइटर अपने पास में रखें। टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल आप लोग अपना अब इकट्ठा करना शुरू करें। ये जितना भी स्टडी मटेरियल है ना, सारी की सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जो किताबें हैं उनमें अवेलेबल है। टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, वहां से निकालिए और उसको पढ़ लीजिए। सबसे सिंपल और सरल तरीका है। डर और घबराहट जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन ये करे कौन? आपके मन में भी एक बात रहती है कि सर ये सब कुछ हम लोगों को मिल जाए बस कहीं से। एक बात मेरी याद रखना, जब आप कहीं कोचिंग लेने भी जाओगे ना, तो कोचिंग लेने से पहले इतना काम घर पे बैठ के करके चले जाओगे ना कि कौन सा टॉपिक कहां से दिया गया है और उस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, तो कोचिंग आपको बेवकूफ नहीं बना सकती। फिर वहां पर आपको पता रहेगा कि जो आपको बताया पढ़ाया जा रहा है क्या वो सीटेट का नहीं है। कितने ही बच्चे आकर के कह रहे हैं सर सीटेट के लेवल का बताया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है यही आएगा। केवीएस का पुराना सिलेबस बताया जा रहा है, कहा जा रहा है यही आएगा। सर डेवलपमेंट टॉपिक की सारी थ्योरी पढ़ा दी है, कहा जा रहा है यही आएगा पेपर में। खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लो, कोचिंग वालों पर 100% डिपेंड हो जाओगे मेरे प्यारे साथियों, दुखी हो जाओगे। ठीक है, एग्जैक्ट बात बता रहा हूं, क्लियर बात बता रहा हूं। शायद आपको समझ में आ भी गई होगी कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम जो है वही सबसे कीमती है। ये जो समय आप लोगों का है, अगर ये बीत गया
तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर पेपर आपका अप्रैल मई जून में किसी भी महीने में अगर हो गया साथियों, उसके बाद में फिर ये सारी चीजें रखी रह जानी है। तो ये डर का माहौल चारों ओर जो क्रिएट किया गया है, इससे बाहर निकलो। और निकलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पूरे सिलेबस को समझने में डिटेल के अंदर। फोन है आपके पास, लैपटॉप है आपके पास, गूगल है, ठीक है। सिलेबस लेके बैठ जाओ, सुबह से लेके शाम होगी ना, तब तक पूरा सिलेबस आप लोग निकाल के अपने सामने बैठ जाओगे। ये है हमारा सिलेबस, यहां से बन रहा है पेपर। कर लो थोड़ा सा काम, फायदा आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलेगा। और जहां पर भी आप जिस भी तरीके से क्लासेस ले रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वहां पर ये सोच करके, ये देखकर और समझकर क्लास लेना कि वो सीटेट और किसी टेट के लेवल का ना हो, वो एक्चुअल केवीएस के नए सिलेबस की लेवल की सारी चीजें हो। ईवीएस आप लोग पढ़ रहे हैं, ईवीएस की वही थीम है, आप लोग पढ़ लेंगे, आपको पढ़ा दिया जाएगा कि अरे यही है ईवीएस की थीम, सीटेट के अंदर दे रखी, पढ़ ली, बात खत्म। आपका फूड का एक टॉपिक होता है, वो तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच में जो फूड से रिलेटेड बताया गया है वहीं से नहीं आएगा, कभी सोच रहे हो वहीं से आएगा। फूड का ही पार्ट न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन से रिलेटेड 9वीं और 10वीं की कक्षा से प्रश्न बना करके दे दिया गया, तो वहां पर ये थोड़ी कहोगे ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो ईवीएस में होता ही नहीं है। नहीं, 12वीं के लेवल तक का फूड से रिलेटेड पूछ लेगा, फिर क्या करोगे? इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत खुद से कर लो, पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार खुद से समझ लो बैठ करके, कोई नहीं समझाने वाला है। अपनी मेहनत अपने लिए भी जो नहीं करेगा तो बेटा सिलेक्शन कैसे होगा? और एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं उन सभी साथियों का जो कि आप सभी की तैयारी करवा रहे हैं, जो आप सबको पढ़ा रहे हैं। हर एक शिक्षक, हर एक जो भी आप लोगों की तैयारी में आपकी हेल्प कर रहा है, मैं अपनी ओर से उसका धन्यवाद करता हूं। अब आप लोगों से बात करते हैं कि अजय सर आपने ये वीडियो तो बना दी, अजय सर आपने ये समझा तो दिया कि हमें करना क्या है, क्यों करना है, लेकिन क्या आप भी पढ़ाओगे? मैं YouTube पर मेरे प्यारे साथियों आपको पढ़ाऊंगा लाइव क्लास के माध्यम से और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से। इतना बेहतरीन पढ़ाने की शुरुआत जल्द ही हो रही है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? पक्का क्लासेस में आना है, अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, पेपर देने जाओगे ना, जो पढ़ाऊंगा वो काम आएगा और ये महसूस करोगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके हमें जो पढ़ाया गया अजय सर के द्वारा वो पेपर में आया है। क्लियर है? चलिए तो अब मुलाकात करेंगे आप सभी से लाइव क्लास में।